तो सर आज एक आपको टास्क करना है। जी मैम। अगर एक चांस दिया जाए तो आपकी कौन सी डिजायर है जो चाहेंगे आप पूरी हो। यू जस्ट हैव टू राइट दैट थिंग। सॉरी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, दोबारा बोलिए। आई सेड आपकी कौन सी डिजायर है वो आपको पेपर पे लिखनी है। ओके। राइट। सो प्लीज राइट डाउन। तो गिव योरसेल्फ सम 5 minutes हम्म। to understand it completely. If given a chance, which desire you wanted to be fulfilled, अगर लाइफ स्पान में अगर चीज अभी तक की बोली हो जो फुलफिल नहीं हुई, यू वांटेड दैट थिंग टू बी फुलफिल्ड, एक तो वो चीज लिखें। जी। थोड़ा टाइम लेके लिखें। इट शुड नॉट बी इन हरी। ओके, सो दैट इज वन और आई कैन ऐड कपल ऑफ मोर। यू कैन ऐड कपल ऑफ द थिंग्स बट उसमें प्रायोरिटाइज करेंगे आप, जी हाँ, उस अच्छा। तरह से लिखेंगे। सिर्फ आपको लिखना है, एक चीज ये करनी है। फिर उसके बाद में टास्क में कुछ और भी दूंगी, ये एक टास्क है जो करना है। श्योर। राइट। गिव योर सेल्फ 5-7 minutes सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेल, क्योंकि को बहुत सारी चीजों के ऊपर हमारा ध्यान ही नहीं जाता कभी। समझ। तो आपको सिर्फ ध्यान को लेके जाना है और कौन कौन सी चीजें आप चाह रहे हैं कि लाइफ में होनी चाहिए और डिजायर्स हैं आपकी जिनको फुलफिल करना चाह रहे हैं, वो डिजायर्स के ऊपर लिखेंगे। जी। विशेस। राइट। राइट। आई एम गिविंग यू 5-7 minutes। हाँ, ठीक है। दैट्स फाइन। ओके। और बिल्कुल अटेंटिवली होके लिखें इसको। जी। थैंक यू। जी मैम। ओके। ओके, ये आपने इसको रखेंगे आप अपने पास में। जी। आप इसके ऊपर लिख दीजिए जो क्वेश्चन था। क्वेश्चन मतलब जो डिजायर टू बी फुलफिल्ड, डिजायर ऑब्लिक विश टू बी फुलफिल्ड, उसमें आपने 2-4 जो भी लिखे होंगे वो लिख लिया आपने। और नेक्स्ट एक ये लिखिए, मेनी टाइम्स वी वांट टू डू सो मेनी थिंग्स, पास्ट से लेकर टिल डेट, अगर इफ गिवन अ चांस तो कौन सी चीज आप कंप्लीट करना चाहेंगे जो मे बी आपकी इनकम्प्लीट है, या इट इट इज नॉट बेसिकली द डिजायर, बट एक करेक्टिव मोड में आप जा सकते थे और अच्छा डिसीजन हो सकता था, थिंग्स ऑफ दैट सॉर्ट। उसकी हेडिंग ये लिख के आप वो लिखें उसके ऊपर, दैट इफ गिवन अ चांस विच थिंग यू wanted to get corrected, or what decision you wanted to correct, या मतलब मैं एक एक वो फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश कर रही हूँ जिससे हम एक प्रॉब्लम को इरेडिकेट करते हैं बिल्कुल। राइट। आप ये एक फॉर्मुलेट करें जी। कि आप अगर एक कोई चांस आपको मिले तो आप वो डिसीजन को करेक्ट करना चाहोगे, अपना कोई भी जो भी डिसाइड किया अपने लाइफ स्पैन में। इट कैन बी वन और मैनी, डिपेंडिंग ओपन हम देखेंगे वो लाइफ के ऊपर कितना ज्यादा कौन सा बैठ रहा है। It can be pertaining to your career, it can be in your relationships, it can be various other aspects। वो कर सकते हैं। जी, नोटेड डाउन। ओके। इसमें आप एक और चीज फाइनली हम करने की कोशिश करते हैं
इसके लिए थोड़ा सा टाइम आप और लगाएं और इसको डीपली फील करेंगे कि इफ गिवन अ चांस, तो कौन सी चीज चीज आप, एक तो डिजायर होगी कि हम यहाँ जाएं, वहां घूमें, ये कोर्स कर लें, ये कुछ खा लें, या वॉटेवर कुछ भी हो सकता है। दूसरा आपने ये लिखा कि अगर अपनी सेल्फ करेक्शन के ऊपर हम करना चाहें तो ये कर सकते हैं, ये कर लिए होते हैं तो हम, या ये करते तो ज्यादा अच्छा होता है, या सेल्फ करेक्शन में कहीं पे भी हम कोई एक डिसीजन हमने लिया, उसमें अगर वी गिवन अ चांस कि हम जो भी ऑल्टरनेटिव डिसीजन भी अगर उसके लिए उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो चीज लेते तो वो क्या होता, वो एक आपने लिख लिया। नाउ आपने ये चीज को एक आइडेंटिफाई करना है, 1 2 3। फ्यूचरिस्टिक हम जैसे बोलते हैं ना, एस्पिरेशन वाइज, व्हाट इज योर एम? फ्यूचरिस्टिक उसको टारगेट करते हुए, जैसे मतलब एक हर किसी का डिफरेंट हो सकता है, वो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कुछ सोशल एस्पेक्ट्स के ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट डालेंगे, कुछ रिलेशनशिप्स पे डालेंगे, कुछ फाइनेंशियल मैटर्स पे डालेंगे, बट हम इसको कोलैबोरेटिवली भी कर सकते हैं। सो आपको सिर्फ अपना स्टेटमेंट देना है। यू कैन टेक सम मोर टाइम टू अंडरस्टैंड इट वेल, बिकॉज कुछ कुछ प्लेट हम चाहते बहुत कुछ है होना, हम चाहते बहुत अच्छी तरह से भी उसको कर सकते हैं, बट हमारा ना थॉट प्रोसेस जस्ट एक बारी समझ के उसको फिर हम बोलें तो ज्यादा अच्छा है। टेक सम फ्यू मिनट्स and then understand it completely well with yourself, stay some more time with yourself in alone, एंड इसको थोड़ा स्टेट फॉर्मुलेट करने की कोशिश करें। जी, कितना टाइम चाहिए आपको? 5 5 मिनट। 5 मिनट्स, ओके, राइट। Yeah. इसके साथ हमारे 3 क्वेश्चंस हो गए पूरे, जी, ठीक है। और इसमें फर्दर क्या स्कोप बनता है क्वेश्चंस का, मैं आपके क्वेश्चंस को, आंसर्स को देखते हुए फिर और कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। ठीक है। मुझे तो क्योंकि हेल्थ वाली डोमेन समझ में आती है ना, तो हम कोई भी एक कमांड लिखें, व्हाट वी वांट टू करेक्ट इन आवर ओन लाइव्स, अ वेरी वेरी प्रिसाइज स्टेटमेंट. It can be a desire, it can be something we want to repair, it can be a aim, it can be an aspiration. तो उसको जो है कैसे हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, तो हमें क्या करना है, उसको एक एफर्मेशन के जैसे लिखा जाता है उसको वैसे लिखें और उसको उठाकर जो है अपने सोल सीट में डाल दें.
तो वो चीज जो है, जो हम चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो उसके कितने टाइम के बाद होनी शुरू हो जाएगी। तो सर जी आपने बताया था ना वो गोल्स, विशेस एंड तो चैलेंजेस। वो तो आप लोगों ने शेयर ही नहीं करा ना किसी ने भी। हाँ करेक्ट, मैंने शुरू किया है अभी करने वो उस वो तो हाँ। वो तो अगर आप करेंगे ना तो फिर वो मेरा काम बड़ा आसान हो जाता है, बिकॉज टू मेजर अ प्रोग्राम इट, हाँ। तो उसका एक सिंपल सा पार्ट है कि दिस प्रोग्राम हेल्प मी minimize my challenges, it helps me connect with my goals, हम्म and it helps me fulfill my desires. हम्म So it becomes a very objective pattern. हम्म तो मैं और आरती आज मतलब इसी चीज के ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि हम इस पार्ट को कैसे इन्वोक करें सो दैट इट हेल्प एनीवन टू कनेक्ट विद द ट्रेडिशनल विजडम। हम्म ठीक है, तो हम्म एक तो ये वाला पार्ट है जो मैं चाहूंगा कि आप लोग जल्द से जल्द इसको पूरा कर हम्म लें। हम्म तो आपको अपने चैलेंजेस लिखने हैं लाइफ में, जो भी हम्म चीज आप चैलेंज मान रहे हैं हम्म वो आपको डिफाइन करनी है। आपको अपने लाइफ के गोल्स डिफाइन करने हैं, और आपको अपनी डिजायर्स या विशेस के तौर पे उसको देखना है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं विच यू विश कि वो अभी तक जो है वो नहीं हुई हैं, बट इन नियर फ्यूचर यू आर ट्राइंग टू। तो उसका एक रियलिस्टिक मॉडल हम डिफाइन कर लें, सो देन इट विल बिकम समथिंग एज एन एरिया जो कि हम इस प्रोग्राम से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। करा है मैंने, स्ट्रक्चर पे काम कर रहा था, हम्म तो मैंने पहला पार्ट जो आइडेंटिफाई करा दैट इज, एक होता है अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस स्ट्रक्चर। हम्म उसमें 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, हम्म दूसरा पार्ट होता है कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, हम्म तीसरा पार्ट होता है कॉन्शियस कॉम्पिटेंस, हम्म और चौथा पार्ट होता है अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। हम्म सो मतलब सबसे पहला लेवल हम सबका कौन सा होता है, हमें नहीं पता हमें क्या क्या नहीं आता। हम्म ये हमारा पहला लेवल होता है। तो जैसे हम्म हम बीज मंत्र रिलेटेड बात कर रहे हैं तो हमें नहीं पता कि हमें क्या नहीं पता। हम्म तो ये हमारी मेजॉरिटी जो मासेस है उनका यही स्थिति है। हम्म जब हमें ये पता चल जाता है कि हमें क्या नहीं आता, हम्म तो देन इट बिकम्स कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। तो हम उसको सीखने के लिए एफर्ट करते हैं। हम्म ठीक है, तो उससे हमारा रोल आइडेंटिफाई हो जाता है कि भाई हमारे को ये चीजें नहीं आती। हम्म फिर जो नहीं आती हम उसको कन्फर्म मतलब कन्वर्ट करते हैं किसमें, कॉन्शियस कॉम्पिटेंस में। वंस वी कंप्लीट द स्टेज ऑफ कॉन्शियस कॉम्पिटेंस, हम उसके बाद अपने पढ़ाई को, अपनी ट्रेनिंग को, अपने काम करने को धीरे धीरे जो है इस प्रकार से करना शुरू कर देते हैं दैट इट बिकम्स अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। मुझे यही नहीं पता कि मुझे क्या क्या आता है। हम्म ठीक है, तो ये हमारा पहला पड़ाव हो गया जिसमें कि हम अपने सारी चीजों को एड्रेस कर सकते हैं। कि तो कोई एक पार्ट हो गया कि मुझे नहीं पता, तो नहीं पता इंपॉर्टेंट नहीं रहता, बिकॉज आप वहां पर अपने चैलेंजेस लिख रहे हैं, अपने लाइफ के गोल्स लिख रहे हैं, अपनी विशेष लिख रहे हैं। तो इन तीनों को लिखने से आपको ये तो पता ही है कि आपको क्या नहीं आता। तो इंस्टेड ऑफ स्टेइंग ऑन अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, आप सीधे सीधे कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस पे आ जाते हैं। जब आप कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस पे आते हैं तब आपको पता है कि मेरे को जो है इन चीजों को ओवरकम करना है। तो मैं और आप बैठ कर डिस्कस कर सकते हैं कि अच्छा क्या इसका कोई सॉल्यूशन है, हाँ इसका ये सॉल्यूशन है, इस तरीके से इसको हम एड्रेस कर सकते हैं। अब उसमें कुछ चीजें ऐसी होंगी जो इमीडिएटली एड्रेस हो जाएंगी बिकॉज वो आपको तुरंत समझ में भी आ चुका। जो इसका तीसरा पार्ट होगा वो ये होगा कि आपको जब समझ में आ जाएगा तो आप उसको लर्न करने का, प्रैक्टिस करने का एफर्ट करेंगे, तो देन इट विल बिकम कॉन्शियस कॉम्पिटेंस।
और उसमें नोइंगली अननोइंगली आप एक ऐसे मॉडल से कनेक्ट हो जाएंगे, जो कि सोल सीट से कनेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, कि जब आप उस मॉडल पे कनेक्ट हो गए तो आप हर चीज से कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो सडनली अच्छा ये मॉडल ऐसे ऐसे है, इमीडिएटली आपने उस मॉडल को एड्रेस करा और सारी नॉलेज उसमें कनेक्ट होती चली गई। जैसे जो मेरा 9 एलिमेंट्स वाला मॉडल है, उसको अगर मैं लेकर चलूं तो दैट गिव्स मी, मतलब दैट इज द ओनली मॉडल विच गिव्स मी अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मुझे क्या नहीं आता है, बस मुझे वो जरा सा समझना होता है, और समझने के लिए मेरा मॉडल जो है वो इमीडिएटली काम करना शुरू करता है। तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप विच वन हैज टू टेक। मतलब दिस आई एम कंटिन्यूइंग बिकॉज कल हमने इसी टॉपिक से रिलेटेड बात करी थी, कि वो जो अपनी इनर सेल्फ से कनेक्ट करना जो है वो कैसे होता है। तो मैंने आज बैठ के उसी के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करा था। द सेकेंड थिंग विच आई ऑब्जर्व्ड इज, एक नो और एक नॉन डोमेन होती है। मतलब मुझे इसको मैं कैसे बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा आई नो व्हाट आई नो फ्रॉम द नॉन डोमेन। ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप हो गया आई डोंट नो फ्रॉम द नॉन डोमेन। तो पहला, मुझे क्या आता है नॉन डोमेन के अंदर, मुझे क्या नहीं आता नॉन डोमेन के अंदर। फिर तीसरा हो जाएगा मुझे क्या आता है अननोन डोमेन के अंदर। और चौथा हो जाएगा आई डोंट नो फ्रॉम द अननोन डोमेन। तो हमारा जो मॉडल है प्राइमरीली, उसको हम जितनी बार भी एड्रेस कर रहे हैं, हम धीरे धीरे जो अननोन है उसके अंदर हम अपना लेवल इंप्रूव करते जा रहे हैं। एनर्जी को स्कैन करना, उसको फील करना, उसको विजुअलाइज करना, ये सारी की सारी चीजें कैसे हो पा रही, क्योंकि नॉन डोमेन में ज्यादातर लोग तो ये चीज नहीं कर सकते, बट कोई ना कोई जरूर कर सकता है। तो वो टोटल नॉन डोमेन में से हम कितना जानते हैं वो पार्ट हो गया। लेकिन एक ऐसा पार्ट है जो मुझे भी नहीं आता और दुनिया को भी नहीं आता, वो मेरे लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न ही नहीं रह गया। तो एक पार्ट हो गया कॉन्शियस कॉम्पिटेंस, अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस, ये वाली जर्नी। एक हो गया नोन एंड अननोन डोमेन ऑफ द जर्नी। ये हमारे दो पार्ट हो गए। अब फिलोसफिकली, तर्क शास्त्र के अंदर हमारे यहाँ एक स्ट्रक्चर दे रखा है, जिसमें उसने बोला है इसी नोन और नो और नोन डोमेन के डिफरेंस को, कि जो कुछ भी अप्रकट से प्रकट है वो चार ही बकेट्स में जाएगा, पांचवी बकेट में ही नहीं जाएगा। जो अप्रकट से प्रकट हो रहा है, मतलब फ्रॉम द अननोन डोमेन, इफ इट इज कन्वर्टिंग इटसेल्फ टू एन एक्सप्रेशन, तो वो या तो ऑब्जेक्ट होगा, या प्रॉपर्टी होगी, या एक्शन होगा, या रिलेशनशिप होगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी, एक्शन एंड रिलेशनशिप। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसकी स्टडी को हम ऋग्वेद में देखते हैं, और उसकी एप्लीकेशन जो है वो धनुर्वेद या इंजीनियरिंग है। एक्शन, रिलेशनशिप, ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टीज, एक्शन, रिलेशनशिप। चीजें हैं, चीजों की प्रॉपर्टीज हैं, उनका एक एक्शन है, एंड फाइनली रिलेशनशिप है। सो इफ आई हैव टू एक्सप्रेस क्वांटम, तो मैं बोलूंगा ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी और रिलेशनशिप, ये एक हो जाएगा। और दूसरी डोमेन जो हो गई वो हो गई एक्शन। क्या बोला मैंने? ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टीज और रिलेशनशिप, ये तीनों एक हो गए। ऑब्जेक्ट बिकेम अ रिलेशनशिप, प्रॉपर्टी बिकेम अ रिलेशनशिप। तो ये तीनों का बंडल जो है वो एक हो गया, और दूसरी डोमेन हो गई एक्शन।
जब इस कॉम्बो को देखते हैं हम, इंस्टेड ऑफ 4 वी पुट इन 2 इनटू ऑब्जर्वेशन, इट बिकेम क्वांटम। तो जब हम, कैसे सर जी वो, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दैट? अच्छा, ये वैसे तो फिजिक्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले जो फिजिक्स इमर्ज हुई थी वो हुई थी ऑब्जेक्ट एंड फोर्स से। ऑब्जेक्ट एंड फोर्स वर टू डिफरेंट थिंग, दैट वाज द क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स के बाद आइंस्टाइन का जो फिजिक्स आया था, जिसको हम क्या कहते हैं, ये रिलेटिव रिलेशनल हाँ, फिजिक्स। ये वाला, इसमें ऑब्जेक्ट और फोर्स बिकेम वन। जो ऑब्जेक्ट था वही फोर्स था, जो फोर्स था वही ऑब्जेक्ट था। ये जो एस्पेक्ट था, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ? देवर 3 फंडामेंटल डोमेन्स, इंफॉर्मेशन, एनर्जी और मैटर। एनर्जी और मैटर जो है वो आपस में इंटरचेंजेबल हो गए। ठीक है, जैसे ही इन एनर्जी और मैटर आपस में इंटरचेंजेबल हो गए, तो जो थर्ड डोमेन थी वो थी इंफॉर्मेशन। एनर्जी मैटर तो आपस में इंटरचेंज हो गए, दे टू बिकेम वन। तो बचा क्या? इंफॉर्मेशन और एनर्जी, और इंफॉर्मेशन और मैटर। दो ही डोमेन के एक्सप्लेनेशन मिले ना। तो इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मिंग टू एनर्जी, इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मिंग टू मैटर, इन दो के डॉक्यूमेंटेशन नहीं आए, बट ऑब्जर्वेबल डोमेन में ये प्रोसेस आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। मैं यहाँ बैठ के, या आरती जो है यहाँ बैठे बैठे आप में से किसी की भी हीलिंग कर रही है, तो इंफॉर्मेशन जो है वो एनर्जी में भी ट्रांसफॉर्म हो रही है और इंफॉर्मेशन मैटर में भी ट्रांसफॉर्म हो रही है। ट्रांसफॉर्मेशन तो आपके सामने है ना, आपको बस ये नहीं पता कि वो कैसे हो रही है। ये जो फिजिक्स का पार्ट है, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ क्वांटम फिजिक्स। क्योंकि यहां हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, दैट ऑब्जेक्ट इटसेल्फ इज अ सोल। उस सोल को आत्मा कहते हैं संस्कृत टर्म्स में, और क्वांटम कहते हैं इंग्लिश टर्म्स में। एक्चुअली अगर आप आइंस्टाइन का डेफिनेशन देखोगे, तो उसने क्वांटम अननोन को ही कहा है। He nowhere defined the entire process. He said something is happening which is not configuring with the natural laws of physics. So वो जो एडिशनल एक्टिविटी हो रही है, वो एडिशनल एक्टिविटी सामने है, उसको हम देख रहे हैं, हमारे सामने हो रही है, बट हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? मैं एक जो भी आपने बताया था ना, ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी, एक्स और रिलेशनशिप, वो जी एक्शन, फिर आपने दूसरा बताया एक्शन में कैसे कंप्लीट होगा वो? नहीं, मैंने ये नहीं ऑब्जेक्ट हुआ, कहा। मैंने कहा प्रॉपर्टी। ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी, एक्शन, रिलेशनशिप, ये 4 ही बकेट्स हैं हाँ। जिसमें कि पूरा सेटअप, जो भी कुछ प्रकट होगा उसमें ये 4 चीजें जरूर होंगी। मतलब चीजें होंगी, चीजों की प्रॉपर्टीज होगी। अब जैसे मुझे अनिल जी को डिफाइन करना है, तो अनिल जी की एक हाइट होगी, एक वेट होगा, एक स्किन टेक्सचर होगा, तो ये सारी अनिल जी की प्रॉपर्टीज हो गई। हम्म। तो बार बार वो प्रॉपर्टीज की बजाय मैं उनको एक नाम दे दूंगा। तो वो नाम का मतलब क्या हो गया? दी ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टीज। आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई कर लिया, बट आइडेंटिफाई हो क्या रहा है? इन सारी प्रॉपर्टीज से एक ऑब्जेक्ट ही डिफाइन हो रहा है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, जो ये एक्शन परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद रिलेशनशिप हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी और रिलेशनशिप, इन तीनों को एक कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। अनिल जी किस चीज से देखते हैं? अनिल जी चश्मे से देखते हैं, ऑब्जेक्ट हो गया। बट जो प्रॉपर्टी हो गई, वो एड्रेस कैसे हुई? अगर मैं ऑब्जेक्ट को और प्रॉपर्टी को एक कर दूं और उसको एक रिलेशनशिप मान लूं कि यहां पर जिस भी पैरामीटर को हम देख रहे हैं, वो पैरामीटर जो है वही एक रिलेशनशिप हो गया। फॉर एग्जाम्पल, इस समय
हमारे आपके बीच में लाइट एक रिलेशनशिप है, बिकॉज आप देख उसी की वजह से रहे हैं ना, कोई और चीज तो नहीं है जिसकी वजह से हम देख पा रहे हैं। तो वो हमारा पॉइंट ऑफ रिलेशनशिप हो गया। तो यहां पर लाइट जो है वो ऑब्जेक्ट या प्रॉपर्टी के तौर पर हो गया। अब ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी और रिलेशनशिप, इन तीनों को मैंने एक साथ बंडल कर दिया और इनको एक कैटेगरी बना दिया। दूसरी कैटेगरी जो है वो एक्शन हो गया। अब संस्कृत में यही लैंग्वेज सिस्टम यूज होता है और उसको कहते हैं सुबंत और त्यंत। सुबंत त्यंत, ये उसके लिए टर्म यूज होता है। ती मतलब पठती, पठता, पठंती वाला जो हर जगह जो ती से एंड होता है वो वर्ब्स होते हैं। वर्ब मतलब एक्शन। और जो ऑब्जेक्ट होते हैं और प्रॉपर्टी होता है उनको हम डिपिक्ट करते हैं थ्रू द वर्ड्स विच एंड्स विद सु। रामसु दर्शनम, मतलब राम के जैसे दर्शन के तौर पे हमने बात करी। तो वहां पर ये संस्कृत के वर्ड ग्रुपिंग्स कहलाते हैं। वर्ड ग्रुपिंग का जो अप्रोच हो गया वो एक ही ऑब्जेक्ट के दो फीचर्स वो आइडेंटिफाई कर रहा है। एक एक्शन है और एक रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप का जो स्पेशल केस है वो ऑब्जेक्ट और प्रॉपर्टी होता है। मैं ये एक्सप्रेस करने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं बिकॉज मैं अनकॉन्शियस की टर्मिनोलॉजी को कनेक्ट करने की बात कर रहा हूं। क्योंकि मेरे भीतर कोई बोलता है, अब वो कैसे बोलता है कि वो कानों से सुना जा सकता है, हाँ मेरे कानों से सुना जा सकता है। वो बोलता है और मेरे को सुनाई देता है। सुनाई देने वाली प्रक्रिया के तौर पे क्या आप उसे देख सकते हैं? हाँ, उसको देख सकते हैं। जैसे मैं सपना देखता हूँ वैसे ही मैं देख सकता हूँ। बट आप बोलो कि आप मेरा सपना देखना चाहते हो और जो मैं आवाज सुन रहा हूँ उसको सुनना चाहते हो, तो आपको उस डोमेन में जाना पड़ेगा। जा सकते हो आप, मैंने ये प्रैक्टिकली भी टेस्ट करके देखा कि आप जा सकते हैं। आप मेरे अंदर देख सकते हैं, आप मेरे अंदर जान सकते हैं, आप मेरे अंदर सुन सकते हैं। बट वहां पर आपको जो है, जो फिजिकल हार्डवेयर जो है उसको सरेंडर करना पड़ेगा। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? मुझे आपके सपने देखने हैं तो मुझे आंख बंद करनी पड़ेगी। मैं आंख खोल करके आपके सपने नहीं देख सकता, मुझे भी आंख बंद करनी पड़ेगी। तो मैं सबकॉन्शियस से आपसे कनेक्ट हो जाऊंगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट हियर इज कि पहले आपको जो है ये पूरा नॉलेज और इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसे मूव कर रहा है इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला कि कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रक्चर है इसमें जाने से पहले हमें अनकॉन्शियस, इनकॉम्पिटेंस या नोन अननोन, इस तरह की चीजों को देखना पड़ेगा। और जब हम ट्रेडिशनल विजडम में जाते हैं तो वो क्लियर कट बोलता है कि प्रकट और अप्रकट दो डोमेन होती हैं। अप्रकट में भी बहुत सारी स्टेजेस होती हैं कि जो आज प्रकट है भविष्य में प्रकट नहीं है, ऐसे करके उसकी वेरिएशन होती हैं। जो ना कभी प्रकट हुआ ना कभी होगा उसको हम फंडामेंटली आत्मा की डोमेन कहते हैं, कि इसको आज तक कभी भी कोई भी व्यक्ति जान नहीं पाया। थोड़ा बहुत इसके बारे में जानने के डिस्कशन से ही उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाते हैं। बट दैट अननोन ऑलवेज प्रोटेक्ट्स हिमसेल्फ फ्रॉम नोइंग। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट है बट वो एब्स्ट्रैक्ट पॉइंट के तौर पे। तो यहां से हमारी जो कहानी जो थी वो शुरू हुई, जिसको कि हमने टर्म दिया दैव व्यपाश्रय चिकित्सा। तो अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा एक्सरसाइज बोल रहा हूं कि आप कोई भी ऐसी चीज जो चाहते हैं उसको कागज पे लाल रंग के पेन से लिखें। कुछ भी जो चाहते हैं उसको, चाहे तो आप प्रोनाउंस भी कर सकते हैं बट उसको कागज पे लिखें। अगर नहीं प्रोनाउंस करना चाहते मत करिए, बट उसको कागज पे लिखिए। और उसमें ये कोशिश करिए कि कितना प्रिसाइज वर्ड्स में आप लिख सकते हैं। जब आप उतने प्रिसाइज वर्ड्स में उसको लिखते हैं, अगर वो ऐसे लिखेंगे तो कोई चीज नहीं होगी। मुझे क्या चाहिए तुरंत, उसको लिख लीजिए।
आज अभी ओ इसी मोमेंट ऑफ टाइम पर जो चाहिए वो लिख लीजिए। ओ, नॉट व्हाट वी लाइक। तो इट हैज नथिंग टू डू विद लाइकिंग और डिसलाइकिंग। आप कोई चीज ओके मांग ओके। रहे हो, किससे मांग रहे हो? डिवाइन से मांग रहे हो। अगर आप डिवाइन से कोई चीज मांग रहे हो, यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज। अगर कोई चीज हम प्रिसाइज राइटिंग में करते हैं, इट शुड नॉट हैव मोर देन 5 to 6 वर्ड्स इन अ सेंटेंस। मैक्स ऑफ मैक्सिमम ऑफ 5 to 6 वर्ड्स। हो गया? निखिल जी, हो गया आपका भी? जी। ठीक। अब क्या करना है, जैसे हम एनर्जी लिफ्ट करते हैं, ठीक उसी तरीके से इसको लिफ्ट करिए और अपनी सोल सीट में डाल दीजिए।
अंदर डालिए तो सही देवता। अब एक ऐसी चीज लिखिए जो आप अपने अंदर नहीं चाहते हो। मे बी सिंगल या मल्टीपल। एक चीज, एट अ टाइम। कोई एक चीज जो आप इस समय, एट प्रेजेंट, ठीक इसी मोमेंट ऑफ टाइम पर अपने भीतर नहीं चाहते हो। जो चीज आप नहीं चाहते वो आपने लिख दी है, उसको उठाइए और इमेजिन करिए कि वो आपने जलते हुए सूर्य में फेंक दी। उसको लिफ्ट करना है, सूर्य को इमेजिन करना है और उसमें डाल देना है। जैसे आप अपने भीतर अपनी सोल सीट में डाल रहे थे, अब की बार उसको उठाना है और सूर्य को इमेजिन करके उसमें डालना है। तो सूर्य की डायरेक्शन किसी भी उसमें हो सकती है। आपके सामने ही है सूर्य। अब हमारे को ये प्रोसेस को अगले 3 दिन तक सिर्फ ऑब्जर्व करना है। 3 दिन तक करते रहना है इसे रोज। नॉट रिक्वायर्ड, एक एक बार सफिशिएंट है। हम्म, आप थॉट री मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आप उस चीज को कर सकते हो। ठीक है ना, कोई चीज जो आप अपने सिस्टम में चाहते हो उसको मांग लो, जो भी चाहिए। इट शुड बी रियलिस्टिक, कि मतलब जैसे आप अपने पेरेंट्स से कोई चीज मांगते हैं, भाई मुझे ये चीज चाहिए, आप उन्हें ये तो नहीं बोलते ना कि मुझे कल सुबह मेरी कंपनी में 100 करोड़ का ऑर्डर मिल जाए। ऐसे तो नहीं बोलते ना, आप कहते मुझे ये चीज चाहिए। उसी तरह से जब आप कोई चीज छोड़ना चाहते हो जो आपके भीतर है और आपको लगता है कि वो आपको परेशान कर रही है, आप कोई भी चीज जो आपको परेशान कर रही है उस चीज को आप नहीं चाहते, तो वो उसको उठाया और उसको आपने फेंक दिया सूर्य में।
वो भस्म हो गई पूरी तरीके से, दोबारा कभी आएगी भी नहीं। बट ये थॉट बहुत सोच समझ के करने वाले पार्ट हो गया। बट सर हम ये चीज सूर्य में क्यों डिस्ट्रॉय करते हैं? ऐसे कोई पर्टिकुलर चीज जैसे हमें डाल दिया वहां डिस्ट्रॉय हो गया, और किसी चीज में क्यों नहीं करते? बिल्कुल ही छोड़ देंगे, बिकॉज हर चीज के अंदर कोई ना कोई एक वैल्यू है। मतलब जैसे मैं कल कह रहा था कि मेरा एक जर्नी चला कि हम 2011 में हमने अपना पार्ट ऑफ प्रोग्राम ये शुरू करा, फिर हम आईआईटी में पहुंचे, तो हम देख रहे थे कि हमारी लाइफ में कितने नेगेटिव पॉइंट्स थे जिनका बहुत पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था लाइफ में, और सिर्फ हमारे अपने सोचने का तरीका एक हिंड्रेंस था। निखिल जी, एक तो चीज उठाते हैं फिर उसको डालते हैं, आप उठा तो रहे थे लेकिन डाल नहीं रहे थे कहीं भी। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं सर, इसे उठाया तो तब फिर मैं अपने आप मतलब सर पे ऐसे करना चाहिए। मतलब उसको जैसे जैसे मतलब इसको ऐसे मानिए कि जैसे मैंने घड़े में पानी भरा, मतलब नदी में घड़ा लेकर गया, मैंने पानी भरा और डाल दिया, तो मेरे को वो एक्शन को मैनिफेस्ट करना है। अच्छा, तो डालना है। हाँ, बस उसको उठाना है और ऐसे डाल दिया, और ज्यादा। तो मैं देख रहा था कि आप उठा तो रहे थे लेकिन डाल नहीं रहे थे कहीं भी। अच्छा अच्छा, मैं यहाँ तक लिया तो मेरे को लग रहा था हाँ, कि वो मैं मतलब। वही देख रहा था कि बार बार जो है वो कोई चीज जैसे ऑब्स्ट्रक्ट कर रही थी आपके डालने को, अच्छा इन दी सेंस। अच्छा, हाँ सर, मैं यहाँ से जैसे उठा रहा था तो मेरे को लगा था कि थर्ड आई के आसपास आ जाता ना, तो मैं उसके बाद में ऊपर नहीं ले रहा था। ठीक है सर, हाँ, मैं तो उसको उसको और एक। ऐसा मान लीजिए कि आपको मतलब ये जो दोनों कानों के बीच में जो जैसे हाँ सोल सीट होगी वहां डालना है। हाँ हाँ हाँ, तो ठीक है इसको सर। ऑब्जर्व करते ही वो आपको डिफरेंस पता चलेगा। दो अच्छा। दिन 3 दिन हम इसको पूरे प्रोसेस को ऑब्जर्व करेंगे, हाँ। एंड देन विल सी कि हमारे साथ में क्या चीज हुई। आपको लगे कि आपको रीथिंक करना है, आप ये प्रोसेस कभी भी रिपीट कर सकते हैं, ओके। बट उसको टाइम दीजिएगा। मतलब जो भी आप मांग रहे हैं, जो भी आप रिक्वेस्ट लिख रहे हैं, हाँ। एक सेकेंड। सॉरी। तो जो भी आप लिख रहे हैं वो बहुत प्रिसाइज होना चाहिए। जितना प्रिसाइज होगा उतना ज्यादा जो है मतलब जब मैंने वो मेंटलिस्ट वाला पूरा प्रोसेस देखा समझा, तो मुझे समझ में आया कि मुझे कहीं कोई मजमा तो लगाना नहीं है कि जी मैं आपको बता दूं कि आप क्या सोच रहे थे, बिकॉज दैट्स अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज। उससे कोई फायदा नहीं हो रहा किसी को भी। भाई मैं ये जान सकता हूं कि आप क्या कर रहे हो, तो या तो मैं 3 पत्ती खेल रहा हूं कि मुझे पता चल जाए कि भाई आपके पास कौन से पत्ते हैं, पैसे लगा रहा हूं तो वो बात समझ में आती है, अदरवाइज देर इज नो यूटिलिटी बिहाइंड इट। तो जी जी। हमें जो चीजें करनी है वो इस हिसाब से करनी है, सो दैट कि हमारी अपनी लाइफ कितनी बेटर होती जा रही है एट ईच स्टेप। द मोमेंट वील चूज मोस्ट प्रिसाइज वर्ड्स, वो इमिजिएटली वो चीज हमारे भीतर ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगी। हम जो चीज नहीं चाहते, फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि अ, ये सामने वाला व्यक्ति जो है ये बहुत ज्यादा मेरे को परेशान कर रहा है, तो आप कहोगे कि ये मुझे परेशान करना बंद कर दे। ये नहीं कहोगे कि भगवान इसे उठा ले, तो वो जो है वो गलत हो जाएगा। तो बी वेरी वेरी प्रिसाइज कि आप क्या चाहते हैं, ठीक है ना? तो बी वेरी प्रिसाइज। तो जब आपका एक बहुत प्रॉपर कंसोलिडेटेड थॉट होगा, उसका मैनिफेस्टेशन अपने आप हो जाएगा। और जब आप इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो आपको खुद ये पता चलेगा कि आपके भीतर ऐसा कौन सा ट्रेट था जो एक्चुअली वही ट्रेट ही रिस्पॉन्सिबल था हिंड्रेंस के लिए। जब आप उस ट्रेट को आइडेंटिफाई करेंगे तो इमीडिएटली आप देखेंगे कि जो करेक्शन इज मच मोर इंटेंस एंड डीपर। बट अगेन
बहुत प्रिसाइज होना चाहिए। जितना प्रिसाइज होगा उतना जल्दी हो जाएगा। क्योंकि मैंने देखा कि जैसे मैं मेरे फादर को बोलूं कि मेरे को जरा 500 रुपये दे दीजिए, तो वो सवाल भी नहीं करेंगे, वो दे देंगे। मैं कहूँ जरा मुझे जो है 50,000 या 5 लाख रुपए दे दीजिए, वो कहेंगे भाई करना, सवाल जवाब शुरू हो जाएंगे। सो देर आर स्मॉल थिंग्स विच आर इजीली मैनिफेस्टेड। अब धीरे धीरे आप अपना फाइनेंशियल हाइक सोचिए कि मतलब आप एक 500 करोड़ की फैमिली वाले हैं, तो आपके लिए वो 5 लाख रुपए जो है वो एक छोटा अमाउंट हो जाएगा। तो वहां पे क्वेश्चन नहीं होंगे। एनीथिंग विच इज रियलिस्टिक, देने वाले को दिक्कत नहीं है, लेने वाले को दिक्कत नहीं है, दैट मोमेंट ऑफ टाइम दोज इंटरेक्शन शुड बी इम्प्रूव्ड। आप भले ही ये पूरा ट्रांजेक्शन रोज करना शुरू कर दें कि हाँ ये चीज रोज होनी शुरू हो जाए, तो वो रोज होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट रियलिस्टिक पार्ट जो है वो ब्रेक ना हो। दैट इज व्हाट माय रिक्वेस्ट ऑफ द प्रोसेस इज। इट शुड बी अ वेरी वेरी कॉन्क्रीट वेल वोवन थॉट। ठीक है जी। तो चलिए आज के क्लास को इसको यहीं करते हैं।